पॉलिटिकल स्टार्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा 2024 का ओपिनियन पोल, क्या कहती है जनता, चुनाव से ठीक पहले का सटीक विश्लेषण। आइए शुरुआत करते हैं पंचकुला जिले से। पंचकुला में 2 विधानसभाएं सीटें हैं, जिसमें बीजेपी कालका की सीट जीत रही है और कांग्रेस पंचकुला की सीट जीत रही है। अगले ज़िले पर आते हैं। अगले ज़िला है अम्बाला। अम्बाला में 4 विधानसभाएं सीटें हैं। बीजेपी को 1 अम्बाला कैंट की सीट मिल रही है। 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। अगला जिला है यमुनानगर। यमुनानगर में 4 विधानसभाएं सीटें हैं, जिसमें 2 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, 1 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर INLD आगे है। अगला जिला है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में 4 विधानसभाएं सीटें हैं, जिसमें 3 सीटों पर कांग्रेस आगे है और 1 सीट पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। आइए चलते हैं अगले ज़िले की ओर। अगला ज़िला है कैथल। कैथल में 4 विधानसभाएं सीटें हैं, इसमें 2 सीटें कांग्रेस, 1 बीजेपी और 1 कलायत की सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। अगला ज़िला है करनाल। करनाल में 5 विधानसभाएं सीटें हैं, 3 सीटें बीजेपी और 2 सीटें कांग्रेस जीत रही है। अगले ज़िले की ओर चलते हैं। अगला ज़िला है पानीपत। पानीपत में 4 विधानसभाएं सीटें हैं। पानीपत शहर की एकमात्र सीट बीजेपी के खाते में और बाकी अन्य 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। अभी तक 27 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें 9 सीटों पर बीजेपी आगे है, 16 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर INLD और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। आइए बढ़ते हैं अगले ज़िले की ओर। अगला ज़िला है सोनीपत। सोनीपत में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 2 सीटों पर बीजेपी आगे है और 4 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। अगला ज़िला है जींद। जींद में 5 विधानसभा सीटें हैं, एकमात्र नरवाना की सीट बीजेपी जीत रही है, बाकी 4 सीटें कांग्रेस जीत रही है। अगला ज़िला है फतेहाबाद। फतेहाबाद में 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 1 सीट पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और 2 सीटें कांग्रेस को जाती हुई दिख रही हैं। अगले ज़िले की ओर बढ़ते हैं। अगला ज़िला है सिरसा। सिरसा में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा और कांग्रेस 2 सीटों पर आगे है, 2 सीटों पर INLD और 1 सीट पर गोपाल कांडा की पार्टी HLP बढ़त बनाए हुए है। अगले ज़िले की बात करते हैं। अगला ज़िला है हिसार, जिसमें सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं। हिसार ज़िले में 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 3 सीटें बीजेपी को, 3 कांग्रेस को और 1 सीट हिसार की सीट सावित्री जिंदल इंडिपेंडेंट जीत रही हैं। अगले ज़िले की ओर बढ़ते हैं। अगला ज़िला है भिवानी। भिवानी में 4 विधानसभाएं सीटें हैं। भवानी खेड़ा की एकमात्र सीट बीजेपी जीत रही है, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं, जिसमें कड़ी टक्कर मिल रही है। अगला ज़िला है चरखी दादरी। चरखी दादरी में 2 विधानसभाएं सीटें हैं, जिसमें 1 सीट बीजेपी को और 1 बाडडा की सीट कांग्रेस को जाती हुई दिख रही है। अभी तक के ओपिनियन पोल में 59 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें 18 सीटों पर बीजेपी, 35 सीटों पर कांग्रेस, 3 सीटों पर इनेलो और 3 सीटों पर अन्य आगे हैं। आइए बढ़ते हैं अगले ज़िले की ओर। अगला ज़िला है रोहतक। रोहतक में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 3 सीटें कांग्रेस को जाती हुई दिख रही हैं और 1 सीट महम की सीट बलराज कुंडू जीतते हुए दिख रहे हैं। अगले ज़िले की ओर बढ़ते हैं। अगला ज़िला है झज्जर। झज्जर में 4 विधानसभा सीटें हैं और ये चारों के चारों सभी सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। अगले ज़िले की बात करते हैं। अगला ज़िला है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 3 सीटें बीजेपी को जाती हुई दिख रही हैं और 1 महेंद्रगढ़ की सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। अगले ज़िले की बात करते हैं। अगला ज़िला है रेवाड़ी। रेवाड़ी में 3 विधानसभा सीटें हैं, 1 सीट बीजेपी के खाते में और 2 सीट कांग्रेस जीत रही है। अगले ज़िले की बात करते हैं। अगला ज़िला है गुरुग्राम। गुरुग्राम में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 3 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और 1 सोहना की सीट कांग्रेस जीत रही है। अगले ज़िले की बात करते हैं। अगला ज़िला है नूंह। नूंह में 3 विधानसभा सीटें हैं, 2 सीटों पर कांग्रेस आगे है और 1 सीट नूंह की सीट पर इनेलो जीत रही है। अगले ज़िले की बात करते हैं। अगला ज़िला है पलवल। पलवल की 1 सीट बीजेपी के खाते में और 2 सीट कांग्रेस जीत रही है। बढ़ते हैं अगले ज़िले की ओर और ये अंतिम ज़िला है फरीदाबाद। फरीदाबाद में 6 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 3 सीट
2 सीटें कांग्रेस जीत रही है और एक अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। सभी 90 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें बीजेपी 29 सीटें और कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है, 52 सीटें जीत रही है। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के खाते में 4 सीटें और अन्य के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। आपको ये हमारा ओपिनियन पोल कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।